ओके, क्लास 10 आज आपका कंस्ट्रक्शन का लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग 4.2 का जो प्रैक्टिस सेट है 4.2 उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 करने वाला है। 6 एंड 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 में तो वही टेंजेंट ही ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले बोला हुआ है रेडियस आपका 3.4 सेंटीमीटर है। फिर आपको एक कॉर्ड ड्रॉ करना है 5.7 सेंटीमीटर का, और उस कॉर्ड को नाम देना है mn, और उस कॉर्ड के एंड पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो पहले सबसे पहला काम तो हम एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं 3.4 सेंटीमीटर की, ताकि हम लोग सर्कल तो बना सके। तो 3.4 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ किया हमने। ये हो गया आपका सेंटर। सेंटर का नाम कुछ नहीं दिया है, तो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं O। अब यहाँ पर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। द रेडियस 3.4। तो इस सेंटर पे रखा, और ये हो गया आपका सर्कल। अब कोई भी एक पॉइंट लेना है इस सर्कल पर M, और हमको एक कॉर्ड बनाना है जिसका मेजरमेंट होगा 5.7 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर सपोज M एक पॉइंट ले लेते हैं। अब इस पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करना है 5.7 सेंटीमीटर का, ताकि हमको N मिल जाए। तो यहाँ पर लेंथ लेनी है आपको 5.7 सेंटीमीटर, और M पर रखकर आपको यहाँ पर कट कर देना है। सर्कल को टच होना चाहिए। तो हमारा ये कॉर्ड बन गया MN, जहां पर सर्कल और ये आर्क टच हो रहा है। ये हो गया आपका पॉइंट N। अब हमको ड्रॉ करना है टेंजेंट पॉइंट M और N से। तो अब पॉइंट M और N से टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रेडियस है उससे बाहर दो M और N को टच करते हुए दो रेज ड्रॉ करेंगे। ये एक रे और ये सेकेंड रे। जैसा हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था ना, डायमीटर पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना था, सेम यहाँ पर कॉर्ड पे ड्रॉ करना है। तो हमको एक्सटेंड तो करना ही पड़ेगा उसको। तो इसको हमने दोनों साइड से एक्सटेंड कर दिया। अब इसके बाद हमको ये रे पर और ये रे पर एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब वही हमारा M और N पर हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो M और N पहले M पे ड्रॉ करते हैं, फिर हाफ से ज्यादा का डिस्टेंस लेकर, हाफ से ज्यादा नहीं, अब M और इस पॉइंट को मिला देना है, आपका एक टेंजेंट बन जाएगा। सिमिलरली N के लिए भी करना है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है। तो ये हो गए आपके दो टेंजेंट। इसको नाम दे देते हैं L और इसको नाम दे देते हैं P। तो हमने पॉइंट M और N से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। और हाँ, जो भी टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो वो भी परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पर। कॉर्ड नहीं है ये, सॉरी, रेडियस पर। ये रेडियस है, OM एक रेडियस है और ON भी हमारी रेडियस है। तो जो भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो कॉर्ड के पॉइंट से जा रहा है, लेकिन रेडियस पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं हमारे इस पूरे प्रैक्टिस सेट के मेन क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ड्रॉ अ सर्कल विद अ सेंटर P, रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। टेक एनी पॉइंट Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q। तो अभी सबसे पहले एक सर्कल बनाने का काम तो खत्म करते हैं। 3.4 सेंटीमीटर पर आपको
3.4 सेंटीमीटर के रेडियस पर एक सर्कल बनाना है। तो यहां से 3.4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया हमने। ये हो गया आपका सेंटर। सेंटर का नाम इसमें दिया हुआ है सर्कल विद द सेंटर P। तो यहाँ पर हम लोग सेंटर का नाम लिखेंगे P और अभी एक सर्कल बनाएंगे। प्लीज ये बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये वाला टफ पड़ता है और 4.1 के वो दो क्वेश्चन नंबर 4, 2 एंड 4। अब यहां से हमको सेंटर से सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने में थोड़ा सा भी मिस्टेक मत करना। ये हो गया आपका सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, रेडियस से 5.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमको एक पॉइंट डालना है, पॉइंट Q। तो ये रहा हमारा सेंटर। सेंटर से 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यानी यहाँ पर हो गया हमारा एक पॉइंट Q और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा Q है और हमको टैंजेंट चाहिए। कंस्ट्रक्ट अ टैंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q। Q हमारा सर्कल के बाहर का पॉइंट है। तो अभी आपका जो प्रॉब्लम सेट है उसका जो ऑब्जेक्टिव का सेकेंड क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टैंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट इज। तो ये आउटसाइड से हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, 2 ही टैंजेंट होंगे। अब क्या करना है, PQ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए अब तक हमने जो टैंजेंट ड्रॉ किया था वो हमने मिडिल में ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं, हाफ से ज्यादा का डिस्टेंस लेते हैं, एक आर्क इधर, फिर एक आर्क इधर, सेम डिस्टेंस पे एक आर्क इधर, एक आर्क इधर और उसको कट करना। अब ये 2 पॉइंट्स को मीट करने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है हमको। वो सर्कल पे टैंजेंट नहीं बनाना है, सर्कल के बीच में से निकलेगा। हमको टैंजेंट टू Q से बनाना है। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इसके ऊपर 90 डिग्री का एक एंगल बनाता है। तो इस लाइन को हम लोग नाम दे देते हैं L। तो लाइन L इज परपेंडिकुलर ऑन रे PQ। इसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सेंटर से एक सर्कल बनाया, Q लिया 5.4 सेंटीमीटर पर, सॉरी 5.5 सेंटीमीटर पर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 5.5 सेंटीमीटर। अब हमको इसको सेंटर लेना है, Q को रेडियस ले, Q तक का रेडियस लेना है और एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। हाफ सर्कल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फुल सर्कल का कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ हाफ सर्कल से काम हो जाएगा हमारा। तो ये जो पॉइंट है इसको चलो नाम दे देते हैं O। तो OP को रेडियस लेना है, OP या OQ दोनों सेम ही है। OP को रेडियस लेकर हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। थोड़ा सा एडजस्ट करना है। और हाफ सर्कल मतलब ये सर्कल को जहां पे भी वो कट करता है वो पॉइंट चाहिए हमको। ये जो था ये आर्क था, इसके ऊपर ही मत ड्रॉ कर देना। तो ये हमारा हाफ सर्कल बन गया। अब इस मेन सर्कल को जिस जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ये सर्कल, इसको हम लोग टिक कर देते हैं। अब Q से इन पॉइंट्स को मिलाना, Q और ये जो सर्कल ने जहां जहां पे टच किया उन पॉइंट्स को मिला देना है। ये हो गए हमारे टैंजेंट फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। एक बार वापस देख लो हमने क्या क्या किया। फर्स्ट हम लोग ने 3.4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, उसके बाद एक पॉइंट लिया, पॉइंट Q, रेडियस को एक्सपांड किया 5.5 सेंटीमीटर पे,
क्यू लिया। फिर पी क्यू पर हम लोग ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फिर परपेंडिकुलर जहां पर इस रेडियस को टच करता है उसको नाम दिया ओ। ओ पी को रेडियस लेकर हमने हाफ सर्कल बनाया। आप चाहो तो फुल सर्कल भी बना सकते हो, बट कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इन 2 पॉइंट से मतलब है। तो ये 2 पॉइंट जहां पे आपका नया वाला सर्कल पुराने वाले सर्कल को कट करता है, उस पॉइंट से लेकर क्यू तक हम लोग ने टेंजेंट ड्रॉ किया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 भी कर रहे हैं सेम टाइप का, तो आपको अगर नहीं समझा होगा तो वहां पर स्टेप समझ जाएंगे। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, कंसिडर अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। तो ऑब्वियसली 7.3 सेंटीमीटर तो कहीं बाहर ही आएगा सर्कल के, क्योंकि हमारा रेडियस 4.1 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा आउटसाइड पॉइंट ही होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4.1 सेंटीमीटर की एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा आपका 4.1 सेंटीमीटर और उसकी एक रेडियस। अब बनाना है हमको सर्कल 4.1 सेंटीमीटर का। इसके भी सर्कल वर्कल का कुछ नाम वाम दिया नहीं है, तो हम सेंटर को नाम दे देते हैं ओ। कभी भी सेंटर को तो नाम दे ही देने का। इसके रफ डायग्राम्स आपको फेयर डायग्राम के बाद बनाने हैं, तो हम पहले सेंटर से रेडियस तक का डिस्टेंस लेकर एक सर्कल बना देते हैं। तो वो सर्कल हो जाएगा आपका 4.1 सेंटीमीटर के रेडियस का। तो हमारे पास ये सर्कल आ गया जिसका रेडियस है 4.1 सेंटीमीटर। अब हमको सेंटर से 7.3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट चाहिए। तो सेंटर से लेकर 7.3 सेंटीमीटर यानी कि यहां पर एक पॉइंट, और इसको और एक्सटेंड कर देंगे, यहां पर हमारा पॉइंट है। तो यहां पर हम लोग पॉइंट डाल देते हैं Q, और ये बन गई हमारी रे ओ क्यू। अब O और Q पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हाफ से ज्यादा का डिस्टेंस लेना है O और Q का। एक आर्क यहां पर, सेकेंड आर्क यहां पर, सेम डिस्टेंस पे आर्क को कट करना है। जहां पर ये दोनों आर्क टच हो रही है उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आर्क मेरा थोड़ा लाइट हो गया है, तो थोड़ा डार्क ड्रॉ कर देना, आर्क दिखाई दे रहा है। तो ये हो गई एक लाइन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है मतलब ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री। अब ये इसको नाम दिया हमने OP। तो OP को रेडियस लेना है, P को सेंटर लेना है और हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये P का सेंटर हो गया और ये O से रेडियस करके हाफ सर्कल, ताकि ये हमारे मेन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे। अब जहां पर कट कर रहा है उन पॉइंट्स को डॉट कर देते हैं। यहां से हमको ज्वाइन करना है Q को। ये हो गया हमारा पहला टेंजेंट। ये हो गया हमारा दूसरा टेंजेंट। तो हम टेंजेंट को नाम दे देते हैं, यहाँ पे कट किया उसको नाम दे दो A B। तो आपका पहला टेंजेंट हो गया QA, दूसरा टेंजेंट हो गया QB, और इस लाइन को भी नाम देना है तो L। नेमिंग सबकी बराबर कर देने का। तो यहाँ पर हम लोग ने पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म किया। आप कंस्ट्रक्शंस वगैरह अच्छे से कर लो। क्वेश्चंस के नंबर के हिसाब से मैं आपको स्टेप्स लिखकर सेंड कर रही हूँ, ताकि आपको आगे के रेफरेंस के लिए हेल्प हो। अब रही बात रफ डायग्राम की, तो रफ डायग्राम में कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करो, एक पॉइंट आउटसाइड और 2 टेंजेंट्स, इतना सब करना ही नहीं है। सिर्फ एक कोई भी मेजरमेंट का। आपका फेयर डायग्राम हो गया तो रफ डायग्राम तो उसको देख के ही बनाना है। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, कितने भी मेजरमेंट का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग रफ डायग्राम में तो एग्जैक्ट सेंटर लेते नहीं है, एग्जैक्ट मेजरमेंट। तो यहां से आपका रेडियस
से बाहर एक पॉइंट गया, तो यहाँ पे मैंने नाम दिया O, यहाँ पे नाम दिया Q, यहाँ पे एरो, इन दोनों का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। और इस पॉइंट से आपका टैंजेंट जाना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले लो, तो इससे आपको यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करना है। सिमिलरली यहाँ से भी कोई भी पॉइंट यहाँ पे आपको एक टैंजेंट ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका रफ डायग्राम है। तो यहाँ लिख देते हैं रफ डायग्राम, लेकिन रफ डायग्राम में भी नाम वगैरह लिखने ही है। तो ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट ए है, ये एल और ये पी। और मेजरमेंट लिखने हैं इनके। तो पहला वाला ओ से लेकर यहाँ तक का मेजरमेंट है 4.1 और सेकेंड वाला मेजरमेंट है हमारे पास 7.3 सेंटीमीटर का। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 का भी रफ डायग्राम बनाना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। यहाँ तक हमने खत्म किया पूरा प्रैक्टिस सेट। अच्छे से कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस कर लेना और प्रॉब्लम सेट आप लोगों को सॉल्व करना है। स्पेशली ग्रुप ए जो चैप्टर्स हो चुके हैं प्लीज उसका प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना शुरू कर देना। ग्रुप डी के बच्चों को पहले सिर्फ प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद प्रॉब्लम सेट दिखेंगे। ग्रुप ए को प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने हैं सबके। एंड ग्रुप सी आपको मैं सिलेक्टेड सम्स दूंगी, पहले प्लीज वही रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो यहाँ तक हमारा एक चैप्टर और कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन का। अब हमारे पास लास्ट एक बड़ा चैप्टर बचा हुआ है सर्कल, फिर ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा।